मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद का इंतकाल। अमवात की कुल तादाद 21,668 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 1,239 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी का फैसला। बाजार 8 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। बन्नू में वैक्सीन से इनकार पर मजीद 11 पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुल्क भर में बरसात। इस्लामाबाद में रात गए बारिश और यालाबारी। मुतादिक फीडर ट्रिप करने से बिजली गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सफूरा, गुलिस्तान, जौहर, मलीर, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वजीराबाद, शकरगढ़, कोटली, कोलू और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। नारोवाल, शेखुपुरा, शाहकोट, दीपालपुर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। मियांवाली, चिन्योट, कलर कहार में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला पाकिस्तानी खानदान ओंटारियो में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। ओंटारियो के इलाके लंदन के जाए वक़ुआ पर हजारों अफराद जमा हुए। कनाडा में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल की नमाज जनाजा में शिरकत। मकामी अफराद की भी बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए शरीक हुई। मुतासरा मुसलमान खानदान की हिमायत में मार्च भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कनाडा में मक़तूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक रब्ता किया। इजहार ताज़ियत और मदद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि सिंध में आर्टिकल 140A अप्लाई करे। अगर नहीं किया तो सिंध और कराची की सूरत हाल खराब हो जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध की कौम परस्त जमात है। जरदारी ने अपनी पार्टी को महदूद कर दिया। तमाम मसाइल कराची में हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी अब सिंध पर पैसा लगाएगी। अगर सिंध में PTI की हुकूमत होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध के अवाम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये सब पीपल्स पार्टी से बहुत तंग है। इस्तीफे भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। बिलावल के PDM पर वार। बोले इनका नोटिस तो फाड़ कर फेंक दिया था, अब पीछे क्या रह गया है। बजट पास कराना है तो तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करें। कहा इकोनॉमिक सर्वे जाली है, महंगाई का जिक्र तक नहीं। बिलावल की MPA फारूक शाह की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला पाकिस्तानी खानदान ओंटारियो में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। ओंटारियो के इलाके लंदन के जाए वक़ुआ पर हजारों अफराद जमा हुए। कनाडा में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल की नमाज जनाजा में शिरकत। मकामी अफराद की भी बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए शरीक हुई। मुतासरा मुसलमान खानदान की हिमायत में मार्च भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कनाडा में मक़तूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक रब्ता किया। इजहार ताज़ियत और मदद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि सिंध में आर्टिकल 140A अप्लाई करे। अगर नहीं किया तो सिंध और कराची की सूरत हाल खराब हो जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध की कौम परस्त जमात है। जरदारी ने अपनी पार्टी को महदूद कर दिया। तमाम मसाइल कराची में हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी अब सिंध पर पैसा लगाएगी। अगर सिंध में PTI की हुकूमत होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध के अवाम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये सब पीपल्स पार्टी से बहुत तंग है। इस्तीफे भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। बिलावल के PDM पर वार। बोले इनका नोटिस तो फाड़ कर फेंक दिया था, अब पीछे क्या रह गया है। बजट पास कराना है तो तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करें। कहा इकोनॉमिक सर्वे जाली है, महंगाई का जिक्र तक नहीं। बिलावल की MPA फारूक शाह की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में 3 मासूम शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि रवा साल अब तक 55 कश्मीरियों को शहीद किया गया। मुजालिम से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की आलमी तहकीकात का मुतालबा।
लाहौर में कातिल डोर एक और जान ले गई। मस्ती गेट के इलाके में 3 साला बच्चा गर्दन पर डोर फिरने से जान बहक। खिजर अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। कातिल डोर फिरने से जख्मी हुआ। अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में दुल्हन ज्यादती केस का दूसरा मुलजिम भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक जलालपुर खाकी के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें मुलजिम शौकत रुंघा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। दीगर मुलजिमान मौके से फरार। हलाक मुलजिम डकैती और ज्यादती समेत 30 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। सिंध रेंजर्स की जैकबाबाद और कश्मीर में कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। कार्रवाई अब्दुल जब्बार शहीद और डेड़ा मोड़ चेकपोस्ट पर की गई। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 61 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 198 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 136 रन बना सकी। PSL में आज 2 बड़े मुकाबले होंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद के हसन अली फैमिली मसरूफियात की बाइस PSL से दस्तबरदार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इस साल भी कोई हज पर नहीं जा सकेगा। सऊदी अरब की वजारत का ऐलान। हज सिर्फ सऊदी शहरियों और रिहायशियों तक महदूद होगा। रवां बरस आज़मीन की तादाद 60,000 मुकर्रर। सेहतमंद होना लाजमी करार। सिर्फ वैक्सीनेशन करवाने वाले ही अहल होंगे। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से फलस्तीनी लड़की शहीद। इजरायली फौज ने कलंदिया चेक पोस्ट पर लड़की पर फायरिंग की। अमरीकी शहर ऑस्टन में फायरिंग से 14 अफराद जख्मी। 2 जख्मी अफराद की हालत नाजुक। फायरिंग के बाद पुलिस हुकाम ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा है कि फायरिंग के वाक़े में 1 से ज़ायद अफराद मुलव्वस हो सकते हैं। अमरीकी शहर ऑस्टन में फायरिंग से 14 अफराद जख्मी। 2 जख्मी अफराद की हालत नाजुक। फायरिंग के बाद पुलिस हुकाम ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा है कि फायरिंग के वाक़े में 1 से ज़ायद अफराद मुलव्वस हो सकते हैं। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए।